हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो एरिया अंडर कर्व का है, लेकिन क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर दिया हुआ है, राइट। तो जेई मेन ये हमेशा करता है, क्वेश्चन हमेशा आसान होता है लेकिन रिप्रेजेंट इस तरह से करता है कि बच्चों को समझ में नहीं आए या बच्चों को ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, और इसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पहले डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? द एरिया ऑफ रीजन एक दिया हुआ है। देखिए, ये जो है आप कह सकते हैं ये सेट का डेफिनेशन इस तरह से होता है कि सेट को डिफाइन करते हैं ना हम लोग ऐसे, एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं सेट को। यहां पर भी इस तरह से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे यहाँ जो है x नहीं है, यहाँ पर c है। c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। पर ये कहता है कि z माइनस 1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है, तो z माइनस 1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है z प्लस जेड बार प्लस आयोटा z माइनस जेड बार लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, इमेजिनरी z ग्रेटर देन जेड है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन दिया हुआ है, समझते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहे होंगे, तो समझ सकते हैं, देखते ही कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का है, ठीक है। इक्वेशन किसका है? सर्कल का है। ये जो है अगर z माइनस इस तरह से दिया हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, ठीक है। z माइनस इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके, जैसे x प्लस आई वाई माइनस x1 प्लस y1 आई, इस तरह से दिया हो का मॉड इक्वल टू समथिंग इधर दिया हुआ है, मान लीजिए k दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो है x माइनस x1 का होल स्क्वायर है, y माइनस y1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कहेंगे, ये जो होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे i का टर्म कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पे सीधे वाई स्क्वायर लिख रहे हैं। अभी लेस देन इक्वल टू के बाद में ध्यान देंगे, अभी इक्वल टू इसको 2 लिखिए, 2 स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये हो गया पहला, ये सर्कल है। तो ये एक सर्कल आ गया ये, ठीक है। अब दूसरे पे ध्यान देंगे, इधर है। तो इन दोनों को जोड़ने पर एक जेड है, एक उसका जो है वो कंजुगेट है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x आएगा प्लस यहाँ आई आएगा। इनको जो घटाएंगे तो x x कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2y आई, ठीक है। अभी लेस देन इक्वल टू को छोड़ दीजिए, केवल इक्वल टू लिखिए यहाँ पे 2। तो यहाँ से लिखेंगे x आई का स्क्वायर जो है माइनस 1 होता है इंटू वाई, और ये 2 सब जगह है तो कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए किस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट किया है। x माइनस वाई इक्वल टू 1 कहने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, राइट। तो आपको इसी चीज को समझना है। यहाँ पर इमेजिनरी जेड मतलब y, तो y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिला के कहना यह था इस क्वेश्चन में कि इस सर्कल, इस लाइन और इस लाइन, ये भी एक लाइन है, y इक्वल टू 0 है मतलब x एक्सिस है, ठीक है। तो इनके बीच जो कर्व आएगा, जो कर्व बनेगा, उसका एरिया हमें पता करना है, राइट। आइए डायग्राम बनाते हैं, इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एक जो कंडीशन था वो क्या था, y जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, 1 2 3। डायग्राम बनाएंगे।
सेंटर जो है यहाँ पर है 1,0 पर, तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं, रेडियस 2 है, इस तरह से जो है एक सर्कल बनेगा, राइट। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x माइनस वाई जो है, चूंकि इसका स्लोप 1 है तो इस तरह से बनेगा, और ये जो है 1,0 है, तो 1,0 रखेंगे तो पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ से ये जो है पास करते हुए जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेस देन मतलब, सर्कल में लेस देन का मतलब होता है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, तो ये सर्कल के अंदर, ठीक है। सर्कल के अंदर सारा आ जाएगा, पूरा सर्कल के अंदर जितने चीज हैं, ये सर्कल के अंदर सब, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि x माइनस वाई जो है, ये भी लेस देन जो है वो 1 है। तो एक पुट कर लेते हैं हम लोग, 0 रख के देखते हैं यहाँ पे, 0 - 0, तो 0 इज लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि 0 साइड वाला, इधर वाला जो है हमारा एरिया होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है लाइन के हिसाब से, इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक सेमी सर्कल है। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू मतलब, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इससे ऊपर, यानी कि ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन जो है हमारा, इसी पोर्शन का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, इसी पोर्शन का एरिया, क्योंकि ये सेक्टर है, कितना है, क्या है, ये सेक्टर है। तो सेक्टर में ये एरिया, ये जो है एंगल है 45, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 135। तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया निकालने के लिए यहाँ देखिए, आइए एरिया निकालेंगे। एरिया, एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू जो है वो 135 डिग्री है, और ये 360 आ जाएगा नीचे। यहाँ पाई आर का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। 45 से काटेंगे तो 3 टाइम्स में, 45 से काटेंगे तो ये जो है 8 बार में, ठीक है। ये 4 है, तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2 जो है हमारा ये आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है डराने के लिए दिया गया था, है ना। क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा जो है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट अगर सर्कल और लाइन देकर क्या होता तो हर बच्चे करके आते, लेकिन कई बच्चे इसे छोड़कर आए होंगे क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़े अलग ढंग से दिए हुए हैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।